पर मेरे गर्दन में तुरंत वो एक धागा आकर के चाइना डोर का लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, बट जब वो यहाँ पे मेरे ज्यादा लगी है सर। हम देख रहे हैं काफी निशान जो है यहाँ आपके मेरी ऊपर। 2 स्किन की लेयर गई है कि मैं मीक सुन के जो मेरे पीछे बैठी थी बलजिंदर कौर, उन्होंने अपना हाथ दे दिया। अच्छा। हाँ, और सर आप हाईवे पे तो बिल्कुल ये चीजें नहीं सोच सकते। अल्लाह का शुक्र है मेरा थोड़ा बच गया, बचाव हो गया, नहीं तो सर समझ लीजिए उस दिन तो काफी बुरा हो जाना था मेरे साथ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਹੀ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। पिछले कई सालों में भी जो है कई हादसे हुए ने, कई पंछियों की जो है जान चली गई है तो इंसानों की जान भी जो है इस जी कातिल डोर है इस वालों लीती गई है। एक मैडम साढ़े नाल जो पिछले दिन ही हादसे का शिकार हुए ने, जिन्हों की गर्दन के उत्ते चाइना डोर ने एक तिखा वार किया है, जिस करके मसा ही जो है इन्हों की जिंदगी बची है। गलबात करते हैं कि किस तरह हादसा होया तो किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी बचाई है। मैडम की नाम जी अपना? सर मेरा मुमताज यास्मीन नाम है जी। हाँ जी, मैं गैसपुरे से हूँ। 1 तारीख को मेरी फ्रेंडों का कुछ बर्थडे था, तो हमारी प्लानिंग हुई कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग अच्छा खासा गए बस स्टैंड साइड, और वहां से बस आते समय जो प्रताप चौक हैगा उसके हाईवे पे जैसे मैंने एंटर की, बस वो तो मेरी स्पीड थोड़ा सा कम थी, पर मेरे गर्दन में तुरंत वो एक धागा आकर के चाइना डोर का लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, बट जब वो यहाँ पे मेरे ज्यादा लगी है सर। हम देख रहे हैं काफी निशान जो है यहाँ मेरी 2 स्किन की लेयर गई है कि मैं मेडिकल में पता करी तो बस मेरे बोलते बोलते और ब्रेक लगाने से पहले पहले इतना तो हो गया, बट मेरी फ्रेंड ने मेरी चीख सुन के जो मेरे पीछे बैठी थी बलजिंदर कौर, उन्होंने अपना हाथ दे दिया। अच्छा। हाँ, और सर आप हाईवे पे तो बिल्कुल ये चीजें नहीं सोच सकते। एक जगह हम एक्सीडेंट का सोच के निकल सकते कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके की तो कभी भी हमने सोचा नहीं था, या कोई भी। वो तो मेरी फ्रेंड ने बस हाथ से रोक लिया, फिर मैंने धीरे से एक्टिवा का ब्रेक लगाया, तो अल्लाह का शुक्र है मेरा थोड़ा बच गया, बचाव हो गया, नहीं तो सर समझ लीजिए उस दिन तो काफी बुरा हो जाना था मेरे साथ। कहीं ना कहीं इसे भी एक्सीडेंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये जानलेवा है। किसी टाइम भी अचानक जो है सामने आ जाती है। कईयों के यहाँ से आँख कट जाती है, नाक कट जाता है, कईयों की गर्दन कट जाती है, कई हादसे में इस तरह। अगर मैं सडनली ब्रेक लगाती तो पक्का 4-6 गाड़ियों का एक्सीडेंट होने ही होना था। हाईवे आपको पता है मेरी बस 20 की स्पीड थी, पीछे की आगे वालों को की तो 60 से ऊपर ही स्पीड थी। अगर मैं एकाएक ब्रेक भी लगाती तो डोर से नहीं तो हम एक्सीडेंट से ही चले जाते, क्योंकि हाईवे पे सर कोई सडनली ब्रेक लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो एक उससे बस मरते ही मरते मैं और मेरी फ्रेंड बचे हैं सर। न्यू ईयर वाले अल्लाह का शुक्र है, वाहिगुरू का शुक्र है कि आप थोड़ा मतलब घाव हुआ है, बच गया। नहीं तो ज्यादा अगर चीरा पड़ जाता तो शायद आपकी जिंदगी पे भी खतरा बन जाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए था। और मेरे साथ 1 तारीख को हुआ, और मेरे छोटे ब्रदर के साथ बुआ के लड़के के साथ कल हुआ। उसकी भी आंख का मैंने फोटो आपको दिखाई हुई है कि सर। अच्छा, इसी तरह का हादसा हम देख रहे थे, उनकी आंख नाक सारा जो है कट गया यहाँ से। बिल्कुल उसका भी सेम यही चीज हुआ सर, और हाईवे पे ही हुआ। ये भी सोचिए, गली में तो बंदा फिर भी सोचता है ना, बच्चे डोर उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, हाईवे पे ये हाल है हमारा, समझिए आप। अक्सर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो पुलों पे ज्यादा होती हैं, क्योंकि जब पुल पे वाहन गुजरते हैं, क्योंकि पतंग नीचे से उड़ाई जाती है तो डोर कई बार अक्सर जो है वो पुल के ऊपर होती है, तो वहाँ पे लोगों को ज्यादा सतर्कता दिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये घटनाएं पुल के ऊपर होती हैं। सर इसमें तो जो बच्चों के माँ बाप पेरेंट्स इस चीज को दे रहे हैं ना, ये सतर्कता तो उनको दिखानी चाहिए। सरकार अपने तरफ से 100% दे रही है, मुझे लग रहा है फिर भी इससे भी ज्यादा वो टाइट होना पड़ेगा उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं से चोरी से बिकी तो रही है ये डोर। तो सरकार को अक्सर यही देखने में मिलता है, जो भी पतंग आप कहीं कट के आती है या मतलब हम देखते हैं आकाश में, वो ज्यादातर चाइना डोर इस्तेमाल हो रही है। सरकार कह रही है कि पाबंदी लगा रखी है। लुधियाना की बात करो तो यहाँ भी प्रशासन ने सख्ती दिखाने की बात करते हैं कि सख्ती दिखाई जा रही है कि चाइना डोर ना बिके। अगर सख्ती दिखाई जा रही है तो फिर ये आ कहाँ से रही है? सर यही तो, इसीलिए तो सर मैंने अपने जो मेरा फेसबुक अकाउंट है या इंस्टा अकाउंट है, मैंने इसीलिए ऑनलाइन आकर के सबको बोला कि ये जब बैंड लगा हुआ है और अभी मसला 13 तारीख का है सर, मेरे माइंड में बस ये था, मैं तो 20 पे थी, शायद बच गई। मेरे पीछे आगे जो जवान बच्चे थे या कोई जेंट्स होता जिनकी 60 पे मोस्टली स्पीड होती है, वो तो पक्का उस दिन उसने जान ही जाना था। कहीं ना कहीं सख्ती की कमी है, बिल्कुल कमी है सर। और सरकार के साथ साथ ये माँ बाप सबसे ज्यादा देखे 13 तारीख तक के, या जब भी पतंग उड़ा रहा है, कि वो डोर कौन सी यूज करे। देखो सर, हम बच्चों को मना नहीं कर सकते ये चीज। एक बार माँ बाप पैसे दे देते हैं बच्चों को कि जा भाई, बच्चे जिद करते हैं या वैसे भी शौक पूरा करना उनका, पैसे दे देते हैं, पतंग उड़ाते हैं,
वो ये नहीं देखते कि वो डोर कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कम से कम माँ बाप का ये जरूरत बन गई है कि माँ बाप को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हो सकता है आप कोई छत पे उड़ा रहे हो, उनकी गले में कोई डोर आके फंस जाए, तो उन्हें भी तो सर नुकसान हो सकता है। मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के सरकार से भी गुहार लगाई हूँ और सारे माँ बाप से भी गुहार लगा रही हूँ कि स्पेशली 13 तारीख तक के वो बच्चों को अगर दे भी रहे हैं तो जो नॉर्मल डोर होती है जिससे बच्चे कोई हार्म ना उनको जी, ना किसी को दूसरे को हार्म हो, आप उनको उस डोर से दीजिए उड़ाने के लिए। और सरकार को भी सर थोड़ा सा अपना अंदर इसकी और सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े से एक स्वाद के लिए ना सर किसी के भी घर की बच्चे की चिराग जान बुझ जा सकता है, जान जा सकती है, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को खो सकता है, माँ बाप अपने बच्चे को खो सकते हैं सर। इसीलिए कल मेरे को, मैं जल्दी ऑनलाइन नहीं आती या वीडियोस नहीं करती, बट सर मैं फर्स्ट टाइम आई कि ये ज्यादा जरूरी है हमारे समाज को बताने के लिए, क्योंकि 13 तारीख तक सर ये आम बात है हमारी। आप तो मिसाल है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपका गला जो है कटते कटते मतलब काफी कुछ कट भी गया, अगर और कुछ घाव ज्यादा होता तो शायद आज हॉस्पिटल में होते। बिल्कुल सर, मेरा जो छोटा भाई है वो तो हॉस्पिटलाइज है, उसको ज्यादा हुआ, आंख का मामला है, आपने फोटोज देखी हुई है। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे सर लोगों का, मेरे माँ बाप, आप सभी की अच्छी ब्लेसिंग थी जो मैं इतने पे आके कम से कम बात करने योग तो हूँ, तो अल्लाह ने बचा लिया सर बस मेरे को। लेकिन मेरे सिवा अगर सोचिए कोई बच्चा अगर 60-70 की स्पीड पे होता सर तो क्या होता, आप एक बार अमेजिंग करके सोचिए इसको। बिल्कुल। हाँ जी, अगर तेज वाहन होता तो कहीं ना कहीं आपका सर भी बचाव ना हाँ, होता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है इस चीज का कि शायद 20 पे थी इसीलिए मुझ पे आके अड़ा, और किसी और बच्चे पे लड़ता तो वो तो पक्का जाना था, गिर के या तो जब accident परिवार को होता। पता लगा कि आपके साथ ये हादसा हुआ तो उन पे क्या कुछ सर मेरे तो बच्ची एकदम हैंग हो गई, हस्बैंड तो अब वो बस ये था कि मैं अगर रो दिया या मैं तो इसका क्या होगा, क्योंकि मेरे को ऐसे भी ब्लड से फोबिया आएगा। बट रात में जब इनने मेरे गले पे क्रीम लगाई तो इनको ना घबराहट से ना वॉमिटिंग हो गई जाके, बट इनने मुझे नहीं बताया। मैंने मॉर्निंग में देखा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब इनने मुझे बताया कि तुम्हारा बुरा हाल है, क्योंकि सर मैंने देखा ही नहीं इसको, मेरे को खून से फोबिया है थोड़ा सा, तो मैंने इस जख्म को कल से थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया कि हाँ मुझे, उस दिन तो मैंने देखा ही नहीं तो मैं पक्का कंट्रोल में नहीं थी सर, बहुत पैनिक हो गई थी। किते ना किते प्रशासन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪਰਵ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪਰਵ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਣੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਡੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਡੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਤਿਲ ਡੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਰਾਏ।